हेलो एंड वेलकम टू सतबीर फगड़िया चैनल। दोस्तों Redmi K30 Pro के बारे में मेरे जैसे यूट्यूबर आपको बताते हैं कि Redmi K30 Pro आने वाला है, पोको X2 के नाम से आएगा और इसमें स्नैपड्रैगन का 865 का बहुत ही जबरदस्त पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये आपको ऐसे थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है ना, ये सिर्फ क्या वीडियो देखे ज्यादा व्यू आए उसके लिए बताया जाता है। मैं आपको इस छोटे से वीडियो में डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा कि Redmi K30 Pro का आपको इंतजार करना चाहिए या फिर आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। छोटा वीडियो है, पूरा देखिएगा, आपको अच्छी से समझ आ जाएगा। ये चाइना में तो लॉन्च होने वाला है और इंडिया में जल्द देखने को मिलेगा। प्राइस की बात करें तो चाइना के हिसाब से 32,000 रुपये करीब बनते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा महंगा लॉन्च होता है, तो यहाँ पे होगा 35,000 के करीब लॉन्च होगा। तो दोस्तों 35,000 की प्राइस में क्या आपके लिए बेटर रहेगा फोन? इंतजार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो स्टार्ट में जो जो आपको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है ना, उसी की बात कर लेते हैं, प्रोसेसर की। तो यहाँ पे मिलता है स्नैपड्रैगन का 865 का प्रोसेसर। प्रोसेसर कुछ लोग ये सोचते हैं प्रोसेसर ये मिल रहा है तो कि बहुत ही पावरफुल फोन चलेगा, डिस्प्ले वगैरह फास्ट चलेगी और चलेगी। तो आपको बता दूं कि सिर्फ गेमिंग के मामले में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अदरवाइज आपको डिस्प्ले वगैरह उसमें कोई फर्क नहीं देखने को मिलेगा। प्रोसेसर की वजह से सिर्फ परफॉर्मेंस गेमिंग के मामले में देखने को मिलता है, बाकी कुछ नहीं होता। ये कंपनियां जो थोड़ा प्रोसेसर हैवी देके थोड़ा सा ज्यादा प्राइस बढ़ा देती है, तो उसमें सिर्फ गेमिंग के मामले में परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, बाकी कहीं कुछ नहीं मिलेगी। या डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जैसा Realme X2 में 17,000 की प्राइस में मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक पॉपअप कैमरा दिया गया है, जैसा Redmi K20 में 20,000 की प्राइस में मिल जाता है। वहीं सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। और यहाँ पे जैसे पोको X2 में मिलता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, उसमें आप डिस्प्ले जैसे आप अप डाउन करते हो तो उसमें फास्ट चलेगा, जबकि Redmi K30 Pro इसमें फास्ट नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। बाकी डिजाइन बिल्ड क्वालिटी ग्लास की मिल जाती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन वो तो आजकल सभी फोन में लगभग मिल ही जाती है। कैमरे की बात करें तो पोको X2 के जो कैमरे हैं दोनों सेम वही कैमरे आपको देखने को मिलेंगे Redmi K30 Pro में, जिसकी प्राइस 35,000 रुपये है। पोको X2 की सिर्फ 16,000 रुपये है। यहाँ पे जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है उसमें सोनी का IMX 686 का सेंसर जो पोको X2 में मिलता है, सेम वही कैमरे दिए हैं। और जो दूसरा जो अल्ट्रा वाइड एंगल का वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है, लेकिन जो मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का सेम पोको X2 वाला है। और फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा वो भी सेम पोको X2 वाला ही है। तो यह कैमरे में पोको X2 के जैसी आपकी क्वालिटी देखने को मिलेगी, कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं बैटरी की, तो पोको X2 आपको 4,500 mAh की बैटरी मिलती है और 27 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है। उसमें आपको चार्जर 700 mAh की बैटरी मिलेगी और 33 वाट का फास्ट चार्ज मिलेगा। तो बैटरी के मामले में चार्जर के मामले में कोई भी इतना ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि Realme X2 Pro है जो उसमें 50 वाट का चार्जर मिलता है, लेकिन Redmi K30 Pro आपको 33 वाट का चार्जर मिलेगा। तो लगभग पोको X2 जैसी बैटरी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको बता दूं कि अगर आप इस कारण से फोन लेते हैं कि सिर्फ हैवी गेम ही आप यूज करते हैं, सिर्फ गेमिंग के लिए आप फोन लेना चाहते हैं और कैमरे वगैरह और किसी से आपको कुछ मतलब नहीं है, तो आप Redmi K30 Pro या पोको F2 जो भी कहो आप इंतजार कर सकते हैं। लेकिन आप गेमिंग के साथ और कुछ भी आपको बेटर चाहिए तो आपको आधे से कम प्राइस में आपको जो पोको X2 मिलता है, Realme X2 मिलता है, या फिर 20,000 की प्राइस में Redmi K20 मिलता है, पॉपअप कैमरा उसमें भी है। तो बाकी बैटरी में कैमरे में आपको कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ एक प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर आप उनमें ऐसा नहीं कि स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर आपको मिलता है तो आप हैवी गेमिंग यूज नहीं कर सकते, फुल आप इंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ प्रोसेसर तो कंपनियां एक बार थोड़ा बढ़ा के देती है, प्राइस बहुत ज्यादा कर देती है कि आप सोचें कि अभी प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 865 का मिल रहा है तो उसमें इतना अंतर नहीं आता है, सिर्फ एक परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फर्क आता है, बाकी तो सेम ही होते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से कि 35,000 रुपये देना आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 730G के साथ आपको 20,000 से कम की प्राइस में फोन मिल जाते हैं। बेटर कैमरे, बेटर बैटरी, सब कुछ बेटर आपको मिल जाता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, उसमें आप हैवी गेमिंग भी यूज कर सकते हो। बाकी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका क्या कहना है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं।